गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अकबर के नवरत्न के बारे में जानेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत का मुग़ल बादशाह था, जिसने मुग़ल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अकबर को अकबर-ए-आज़म, शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। इसी कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनमें से 2-3 नाम ही ज़्यादातर याद रखे जाते हैं। पहला, बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार के विदूषक और अकबर के सलाहकार थे। नवरत्नों में बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। बीरबल का जन्म कालपी में वर्ष 1528 में ब्राह्मण वंश में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। उसकी छवि अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि की थी। अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की। साथ ही 2000 का मनसब भी प्रदान किया। अकबर ने बीरबल को नगरकोट, कांगड़ा एवं कालिंजर में जागीरें प्रदान की थी। सन 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1586 में यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए बीरबल की हत्या कर दी गई। दूसरा है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी की भी रचना की थी। अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। उसने मुग़ल कालीन शिक्षा एवं साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। 20 सवारों के रूप में अपना जीवन आरंभ करने वाले अबुल फजल ने अपने चरमोत्कर्ष पर 5000 सवार का मनसब प्राप्त किया। वह अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। उसे इतिहास, दर्शन एवं साहित्य की पर्याप्त जानकारी थी। अकबर के दीन इलाही धर्म का वह मुख्य पुरोहित था। वर्ष 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बुंदेला सरदार ने हत्या कर दी। तीसरा है टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी। उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। वर्ष 1562 में अकबर की सेवा में आने के बाद वर्ष 1572 में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया। वर्ष 1582 में वह प्रधानमंत्री बन गया। दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए टोडरमल ने भूमि के संबंध में प्रशंसनीय सुधार किए। टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई। फोर्थ, तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसके संगीत का प्रशंसक होने के नाते अकबर ने उसे अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। वह कविता भी लिखा करते थे। उसने कई रागों का निर्माण किया था। उनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। अकबर ने तानसेन को कंठामृण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन की प्रमुख रचनाएं थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा आदि। फिफ्थ, मानसिंह। राजा मानसिंह आमेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। जोधाबाई इनकी बुआ थी।
आमेर के राजा भारमल के पौत्र मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानसिंह से संबंध होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों पर मानसिंह ने सफल सैनिक अभियान चलाया। 6. अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना एक कवि और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। अब्दुर्रहीम उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जहांगीर अब्दुर्रहीम के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित था, जो उसका गुरु भी था। अब्दुर्रहीम को गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। 7. मुल्ला दो प्याज़ा। अरब का रहने वाला प्याज़ा हुमायूं के समय में भारत आया था। उसका असल नाम अब्दुल हसन था। अब्दुल हसन अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने में गुजारते थे। उन्हें साधारण जीवन मंजूर न था। उनका सपना था कि वह अकबर के दरबारियों में शामिल हो। इसी कोशिश में कई महीने की मशक्क़त के बाद वह किसी तरह शाही परिवार के मुर्गी खाना के प्रभारी बन गए। पढ़े लिखे व मेहनती मुल्ला से अकबर बेहद प्रभावित हुए और उन्हें शाही पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया। हालांकि मुल्ला इससे भी बहुत खुश नहीं थे, पर उन्होंने धीरज बनाए रखा। 1 साल गुजरा और जब अकबर पुस्तकालय गए तो देखकर बेहद खुश हुए कि हर किताब जरी और मखमल से लिपटी थी। अकबर इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने मुल्ला को शाही दरबार में जगह दे दी। मुल्ला का सपना हकीकत में बदल गया। मुल्ला दो प्याज़ा अकबर के सलाहकार थे। भोजन में उसे 2 प्याज़ अधिक पसंद था, इसीलिए अकबर ने उसे 2 प्याज़ा की उपाधि प्रदान की थी। 8. हकीम हुमाम। हकीम हुमाम मुग़ल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। यह हकीम अबुल फ़तह गिलानी का भाई था। इसका नाम हुमायूं था। जब हकीम हुमाम अकबर बादशाह की सेवा में भर्ती हुआ, तब सम्मान के विचार से इसका नाम पहले हुमायूं कुली खां हुआ। बाद में यह हकीम हुमाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह खत लिपि पहचानने में और कविता समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ था। उसे मनोविज्ञान तथा वैद्य विद्या का भी ज्ञान था। आचारवान, उदार, मीठा बोलने वाला तथा मिलनसार था। हकीम हुमाम अकबर के सलाहकार थे। यह अकबर के रसोई घर का प्रधान भी था। 9. फैज़ी। फैज़ी अबुल फ़ज़ल का भाई था। वह फ़ारसी में कविता करता था। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। अबुल फ़ज़ल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। वर्ष 1595 में उसकी मृत्यु हो गई। एक ज़रूरी सूचना बेटा, कोरोना अभी तक गया नहीं है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, सुरक्षित रहना है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें। ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन से और पानी से धोते रहें या फिर सैनिटाइज़ करते रहें। धन्यवाद।